भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हमें हमारे बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पर पाबंदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को इतना वो दौरे शाह की चूड़ियां होती हैं ना, जिनको दिमागों को वो ऊपर वो लगा लगा के, तो इनके हमारी पूरी कौम की इन्होंने ये दिमाग बना दिए हमें कि इनको जहाद करना है तो इन्होंने अपने घर जलाने हैं। इन्होंने अगर जन्नत का रास्ता ये टिकट काट दिया। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का जवाब मुकम्मल ताकत के साथ देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ऐसी ताकत को क्या करना है जिस ताकत की इज्जत ही नहीं, उस ताकत को क्या करना है? मुझे ये बताएं आप यार, खुदा का नाम है, आंखें खोले आप लोग अपनी। कि पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, इनको अजीब बुखार चढ़ा हुआ है कि इनके दिमागों से तशद्दुद जाता ही नहीं है, चाहे वो ये बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे मैं कहती हूँ इंडिया के मुसलमान हो। जो जहाँ पे बड़े सगीर के मुसलमान का एक अलमिया है कि ये कई 100 साल पीछे इनके दिमाग है और वहां से ये वापस मेरे ख्याल में मुगलिया दौर से ये आगे निकले ही नहीं है। वादी की खुसूसी हैसियत भी खत्म कर दी गई। देखिए अवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने अगर कन्फर्म करनी है जन्नत तो इन्होंने अपनी औरतों को मारना है, गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे, कभी किसी नाम पे और कभी उनके पर्दे के ऊपर। इनका सारा मजहब ले दे के इसी तशद्दुद में आ गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के शात्रू इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया है। यह ऑपरेशन 9 अप्रैल से चल रहा था। शुक्रवार को पहले एक आतंकी को मारा गया। अब सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक जैश-ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं ताकि कोई और आतंकी छिपा न हो। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। यह राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ता है। आतंकवादियों द्वारा हथियारों और सामान की तस्करी के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिशों को नाकाम करने के उद्देश्य से सेना ने कई बड़े कदम उठाए हैं। कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर होंगे और हर कॉरिडोर में 12-12 स्टेशन होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। कश्मीर को डिजिटल और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, यहाँ पर डेवलपमेंट तो दूर की बात, लोग आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का कंपैरिजन करेंगे। कश्मीर श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है लॉन्च कर दी गई है। इंडिया जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप ये मेट्रो प्रोजेक्ट देख रहे हो, उस पर अपनी राय का इजहार करें। जी जी बिल्कुल। जम्मू में मेट्रो बनने के बाद छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रो का सपना पूरा होगा। आपने देखा कि कितना शानदार प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है श्रीनगर में, क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया कि वो इस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, और हमें भी चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी कौम के लिए इस तरह की डेवलपमेंट करें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं है, और ना ही उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हुक्मरान जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अब हमारी अवाम उठे और उनके खिलाफ खड़ी हो और अपने हक़ के खिलाफ खड़ी हो। सर, आप क्या कहेंगे? आपने देखा कि किस कदर डेवलपमेंट हो रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस अच्छे नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो पहले तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल क्राइसिस पहले अपने खुद बेस्ट करे। बेसिकली हुक्मरान जो है पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है,
और आप ये कह सकते हैं कि एक ड्यूरेशन पूरी नहीं करने दी जाती है हुक्मरानों को। लाइक आप पिछले 20 से 25 साल उठा के देख लें तो किसी भी हुक्मरान ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि पहले हुक्मरान को 5 साल कंप्लीट करने दिए जाए, वो एक प्रॉपर काम करे पाकिस्तान पे। 3 साल कंप्लीट करते हैं, 4 साल कंप्लीट करते हैं और देन दूसरा जो है ना वो आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर, मुसल्लत कर दिया जाता है। तो देन उसके बाद ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी आईटी फील्ड सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करे, कि इंडिया ने सबसे पहले अपने आप को आईटी फील्ड में स्ट्रॉन्ग किया है, देन उसके बाद वो अपनी कंट्री के ऊपर जो है ना वो खर्च रहे हैं। और उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त ठीक है, वहाँ पे भी गुर्बत है सही, लेकिन वो आईटी की फील्ड से और दूसरी जो है ना वो आवाम पे पैसा लगा रहे हैं और लाइक यू कैन से कि मुल्क पे लगा रहे हैं और दूसरों पे लगा रहे हैं। अच्छा, हमें तो हमेशा यही बताया गया, यही दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। अगर ऐसा जुल्म हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के जुल्म होने चाहिए। नहीं, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब ये मीडिया के ऊपर होता है, तो पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर ये शो करवाता है कि वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स भी हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हैं इंडियन जो हैं, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती है। तो बेशक वो मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स है, तो वो हमारी मीडिया है बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों दिखाती है। ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखाए जाते। आप देख लें कि वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा मुस्लिम्स, वहाँ पे भी ठीक है सिक्योर हैं और अनसिक्योर भी हैं, तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम ये अच्छा, हम आज़ाद कश्मीर के नेगेटिव पॉइंट्स क्यों नहीं दिखाते? आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, हम वो क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, ये तो फिर हमारे मीडिया के ऊपर है ना कि हम अगर डेवलपमेंट नहीं करें, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करती है कि इंडिया की लेग पुलिंग की जाए और दिखाया जाए कि इंडिया बस जुल्म ही कर रहा है वहाँ के लोगों पे। अब जैसे आपने मुझे वीडियो दिखाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा मेन रोल मीडिया अदा करता है कि मीडिया का इसमें बहुत 100% मीडिया का काम है कि मीडिया उन चीज़ों को दिखाए, हाईलाइट करे, ताकि वो बात हमारे हुक्मरानों तक पहुँचे और वो उस पर कोई ना कोई स्टेप लें। क्योंकि मीडिया आपका एक पावर है, आप मीडिया में जो बात करते हैं वो लाखों लोग सुनते हैं, पूरे मुल्क की आवाम सुनती है। तो जब तक मीडिया इस चीज़ का स्टेप इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखें कि हम हमेशा जम्मू कश्मीर पर बात करते हैं, लेकिन हमने कभी आज़ाद कश्मीर पर बात नहीं की। वहाँ पर लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, वसाइल नहीं है। हम ये चीज़ें हाईलाइट तो नहीं करते, हम ये तो नहीं दिखाते। हम ये ज़रूर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हम बात करना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसे आज़ाद कश्मीर वाले जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं और वो मुसलसल कई सालों से जो है इस तगो-दो में लगे हुए हैं कि जो हमारा कश्मीर है इंडिया से वो आज़ाद हो जाए। अब हमारे हुक्मरान भी जो हैं उन्होंने एक फॉर एग्जांपल लॉलीपॉप दिया हुआ है हमारी आवाम को, कि वो लॉलीपॉप इस चीज़ का है कि हमारा जो इंडिया है उन्होंने हमारे कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है और हमने उसको जो है ना छुटवाना है। अब हमारी जो आर्मी भी है वो भी सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स डालती रहती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है।